Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is binomial nomenclature. अच्छा बच्चे, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपने अच्छे से फोकस कर लेना। पहले मैं इसके कुछ रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये जो टर्म है ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। वन इज द बाइनोमियल, अदर इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को या ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करते हैं, उनको नाम देते हैं। बाइनोमियल हम ऐसा नाम देते हैं दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा। तो इससे समझ के आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करेंगे, लेकिन हर वो नाम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा। अब क्वेश्चन आता है हम किस लैंग्वेज में नाम देते हैं, उसको लिखने का पैटर्न क्या होता है, वो क्या सिस्टम है, इस सिस्टम को अब डिस्कस करते हैं। द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस, आप कार्लस लिनियस भी कह सकते हैं या कार्ल लिनियस कह सकते हैं, वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने क्या होता कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का सिस्टम डिवाइस किया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। और ये मैं बात पहले कर चुका हूँ, आपका कोई भी नाम होगा वो दो पार्ट्स में मुश्तमिल होगा। द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ जीनस, और जो पहला पार्ट होता है वो नेम ऑफ द जीनस होता है टू विच ऑर्गेनिजम्स बिलोंग। ओके, याद हो हमने पीछे क्या हो सकता है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हमने डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे। लेवल्स में अगर आपको याद हो, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। यहाँ पे ये देख लें, मैंने कहा था स्पीशीज है, स्पीशीज से ऊपर जीनस है, जीनस से ऊपर फैमिली है, फैमिली से ऊपर आर्डर है, आर्डर से ऊपर क्लास है, क्लास से ऊपर फाइलम है, फाइलम से ऊपर क्या है, किंगडम। तो एक बात याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसका जो पहला पार्ट होता है ना वो उसका जीनस का नाम होता है। ये जो जीनस है, जिस तरह यहाँ पे देख लें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसका जो ड्रोसोफिला है ना वो जीनस का नाम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बैक टू द टॉपिक। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो होगा दैट विल बी द नेम ऑफ द यू कैन से जीनस, द सेकंड नेम इज द नेम ऑफ स्पीशीज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना एक मिस्टेक है, यहाँ पे मेंशन तो कर रहा है नेम ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का पूरा कंप्लीट नेम होता है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें ऑनियन है, ऑनियन का कंप्लीट नेम एलियम सेपा है, वो एलियम को कह रहा है ये जीनस का नाम है, सेपा को कह रहा है स्पीशीज नेम है। हालांकि पूरा नाम जो है एलियम सेपा ये स्पीशीज का नेम है। ये जो सेपा दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, आप क्या इंटर में जाएंगे या आप क्या नेक्स्ट ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे, तो आप देखेंगे जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। एनीवेज, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अच्छा बच्चे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट कर ले, कॉमन नेम है ऑनियन जो इंग्लिश में है, उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। पोटैटो आलू, सोलनम ट्यूबरोसम ये उसका साइंटिफिक नेम है। टोमेटो टमाटर, उसका साइंटिफिक नेम है सोलनम एस्कुलेंटम। हनी बी, इसका साइंटिफिक नेम है एपिस सेरेना। टाइगर, उसका साइंटिफिक पैंथरा टाइग्रिस। ह्यूमन बीइंग इंसान का होमोसेपियंस। क्लियर? ये चंद एग्जांपल्स हैं, ये आपने याद कर लेनी, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम साइंटिफिक नेम डिवाइस कर लिए, हमने ये सारी बातें कर ली, लेकिन क्वेश्चन आता है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अच्छा, पहली बात तो ये आ जाती है कि जो आपने नाम रखे ये लैटिन में है, बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, लैटिन में है। एनीवेज, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम सेम नहीं हो सकता। द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन से लिए गए थे। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट या कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर लैटिन से क्यों लिए गए नाम, इंग्लिश से क्यों नहीं लिए गए या किसी और जुबान से क्यों नहीं लिए गए। अब एक बात याद रखिए, साइंटिस्ट हमेशा ना न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी कंट्री को किसी भी लैंग्वेज को एडवांटेज नहीं देना चाहते। अगर आप बात कर लें इंग्लिश की, अब अगर इंग्लिश में हम नेमिंग करते तो वो वाले कंट्री जो इंग्लिश यूज़ करते हैं या जिनकी लैंग्वेज है उनको प्रायोरिटी मिल जाती। अब लैटिन किसी भी कंट्री में करंटली यूज़ नहीं होती, और दूसरा लैटिन का लिटरेचर अच्छा खासा है जिसकी वजह से लैटिन में दिए गए। एनीवेज, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम सेम होगा। अगर आप साइंटिस्ट लैंग्वेज में बात करें ना, आप एलियम सेपा पाकिस्तान में बात करें, साइंटिस्ट को पता चल जाएगा ये बात कर रहे हैं इसकी प्याज की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में चले जाए, इंडिया में भी यही होगा। आप क्या सकते हैं, इंग्लैंड में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, किसी भी कंट्री में एलियम सेपा कहेंगे, दे विल नो यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑनियन। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। साइंटिस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वेदर द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इज चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश और इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज है लेकिन साइंटिफिक नेम सेम होगा तो उसमें क्या हो सके, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो साइंटिस्ट होते हैं।
अब यहाँ पे आगे देखते हैं, वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। अब देखिएगा, अगर आप एक कंट्री की बात करें ना, सर्टेन एक कंट्री में क्या हो सकते हैं, एक किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस रीजन को। द कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इज इन उर्दू इज प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो नोन एज गंडा, बसल और बसल। इन अदर कंट्रीज इट हैज अदर सेट्स ऑफ नेम। आप दूसरे किसी कंट्री में चले जाएंगे तो इसके और नेम होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम थी कॉमन नेम यूज करने की। बेसिकली यहाँ पे आप हाइड दे सकते हैं प्रॉब्लम्स यूजिंग कॉमन नेम्स। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप हेडिंग दे लीजिएगा याद करने के लिए, प्रॉब्लम्स while using common names of the organisms. Anyways, in some cases several different organisms are called by the same name, common name. Sometimes क्या होता है, एक ही common name एक से ज्यादा organism के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू बेल इज यूज फॉर डजन ऑफ प्लांट्स विद बेल शेड फ्लावर। अब एक कई प्लांट्स से जो प्लांट्स तो डिफरेंट थे लेकिन उनको कॉमन नेम दिया गया था ब्लू बेल। सिमिलरली ब्लैक बर्ड, अब ब्लैक बर्ड भी उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो रहा है, इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन। अब रेवन पाकिस्तान में तो नहीं, ऐसा इंडिया में ज्यादा ये टर्म यूज होती है और वहां पे ही है बेसिकली ज्यादा। नेक्स्ट हम यूज करते हैं, ये थर्ड आपकी क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम है, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। इनको कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अ फिश इज द वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट क्या होता है, विच हैव द बैकबोन, विच हैव द वर्टिब्रल कॉलम, जिनमें रीढ़ की हड्डी होते हैं ना उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। विद द बैकबोन फिन्स एंड गिल्स। अब क्वेश्चन है ये फिन्स क्या होते हैं और गिल्स क्या होते हैं। जो गिल्स होते हैं ना, अगर आप फिश देखें, मैं आपको शो करता हूँ एक सेकंड। हम इस फिश की एग्जांपल ले लेते हैं। ये फिश है, ये जो आई है ना इसकी, ये आईज, आईज के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, ये लिड लाइक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके ऊपर उठा के देखो, इसे बेसिकली हम अपर्कुलम कहते हैं। इसके ऊपर उठा के देखो तो इसके नीचे सांस लेने के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं गिल्स। और याद रखिए, अगर आप फिश लेने जाते हो, अगर इस पर्कुलम को उठा के देखो, अगर वो गिल्स का जो कलर है वो थोड़ा रेडिश सा होगा, मतलब वो ताज़ा है, फ्रेश है। अगर वो फेड हो गया हुआ तो वो बासी होगी। एक सिंपल सी इंडिकेशन दे रहा हूँ। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये इसके क्या है, फिन्स हैं। मैं आपको क्या हो सकता है गिल्स शो कर देता हूँ। ये गिल्स है जिनकी बात करें, ये पर्कुलम के नीचे, या यहाँ पे देख लें, ये गिल्स है। क्लियर। ये बेसिकली फिश यूज करती है उसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। एक बात याद रखिएगा, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए, सांस के लिए गिल्स यूज करते हैं, और वो वाले एनिमल जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो रेस्पिरेशन के यूज करते हैं लंग्स। एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे गिल्स और फिन्स आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेलीफिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ। अब ये जितनी फिशेज हैं, सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर वर्टेबल कॉलम है। तो अब ये फिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं होती अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो ये प्रॉब्लम्स थी। क्लियर। तो यहाँ से आपको सिग्निफिकेंस की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कि रूल्स क्या हैं बेसिकली। क्या हम कोई भी नाम ऐसे रख लेते हैं या कोई साइंटिफिक कोई रूल्स हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से यूज किए जाते हैं वर्ड्स, किसी और लैंग्वेज से नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होंगे। द जीनस नेम ऑलवेज कम्स फर्स्ट, जो पहला पार्ट होगा वो जीनस नेम होगा, तो फॉलोड बाय स्पीशीज नेम। आपको स्पीशीज नेम के बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट। जो स्पीशीज नेम है वो कंप्लीट होता है। ये हमारी बुक में थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं मिस्टेक है, ये जर्नल देख लीजिएगा। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक। यूनिक होना चाहिए बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गन। आप दो डिफरेंट ऑर्गन को सेम नेम नहीं अडॉप्ट कर सकते। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम जीनस नेम
शुड बिगिन विद द कैपिटल वर्ड लेटर, जो पहला पार्ट वो कैपिटल लेटर से, जिस तरह यहाँ पे देखिएगा ये होमो सैपियंस का एच कैपिटल है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम स्पीशीज नेम शुड बिगिन विद द स्मॉल लेटर, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो क्या से कहते हैं स्मॉल लेटर, सैपियंस का एस स्मॉल है। ओके नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग अ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक, इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, जब हाथ से लिखोगे उन दोनों को कह सके सेपरेट लिख के अंडरलाइन कर देना चाहिए। जहां तक बच्चे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।